नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। हम 10 महीने से बैठे हैं, हमारी कोई ना सुनवाई ना हो। ये कानून तो रद्द होने ही चाहिए। तीनों कानून जिन रद्द ना किए तो वे ये आंदोलन चलेगा और बढ़ेगा। किसान की आड़ में अपना सियासी उल्लू सीधा करने की फिराक में बैठे हुए कुछ मौका परस्त, एक तरफ दुनिया के सामने भारत की एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को इस इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार लोकतंत्र इस तरह से प्रोजेक्ट कर आए हैं और कहा कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। भारत को आगे ले जाने की ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं और यहां भारत को बंद करने की बात हो रही है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लंबा जाम लग गया। इस दौरान जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिखाई दिया, जहां कई किलोमीटर तक लंबी कतारें, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी। देश को आगे बढ़ाना है। 2 साल कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन झेल चुके भारत को फिर से चक्का जाम करने के इरादे से जो लोग आए हैं, वो आम नागरिक का कैसे भला कर रहे हैं। आम नागरिक को कठिनाई में डालकर, परेशान कर ये कौन सी बात मनवाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह के हालात दिल्ली और नोएडा से जुड़ने वाले डीएनडी का भी रहा। यहां भी किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को जाम से जुड़ना पड़ा, जूझना पड़ा। अब एक बात आपको बताएं कि ये किसानों के आंदोलन में दिल्ली में सड़कों पर चक्का जाम क्यों किया जा रहा है। सवाल यह है कि एक आम नागरिक की आजीविका पर आघात कर ये कौन सी बात मनवाने की बात कर रहे हैं और ये जबरन लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं। यही नहीं, मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे पर भी ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। भारत बंद की वजह से लगे जाम और लोगों की परेशानियों से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और कई महीनों से हरियाणा में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो वहां के जो स्थानीय हैं, इन परेशानियों को झेलते आ रहे हैं। रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं और दीपक बिश सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जसप्रीत की इस लाइव रिपोर्ट को देख लें। किसानों का आज भारत बंद है कृषि कानूनों के विरोध में, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं क्योंकि जगह जगह जैम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हम इस वक्त जीएनडी पर मौजूद है। पहले से ट्रैफिक की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, जिससे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आप समझिए कि सुबह से लोग घरों से निकले हैं लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं और लंबा जैम है। डीएनडी की जहां से शुरुआत हो रही है वहां से आगे तक गाड़ियां स्लो चल रही हैं। अब यह है कि ट्रैफिक मूव कर रहा है, लेकिन लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, जो ये पॉइंट है आगे जहां पर ये ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि शाम 4 बजे तक किसानों ने बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिनको जरूरी काम है वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सही मायने में भारत बंद होता तो क्या इतनी गाड़ियां सड़कों पर होती। कोई एक मार्केट बता दीजिए जो बंद हो। कैट यानी कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कहता है पूरे भारत में सारी दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं, सब कुछ चल रहा है। अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर भारत बंद कैसा। और अगर भारत आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या ये पूरी तरह से सिर्फ एक राजनीतिक मोर्चा बनकर रह गया है।
रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रवि बताइए, मुजफ्फरनगर में क्या हाल है? ये सब आम किसान है या किसी नेता के कहने पर वहां आए हैं? राजनीतिक इसका क्या स्वरूप है? आनंद, आपको बता दूं कि दो तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जो सड़कों पर है, जहां पे भारत बंद का ऐलान किया गया है, जहां पर किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रही, जो कृषि कानून आए वो काले कानून है। दूसरी तस्वीर जो हम सुबह से मुजफ्फरनगर के इस रामपुर गांव से दिखा रहे हैं, यहां जो किसान बैठे हैं ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जो आ रहे हैं ये किसानों के हित में आ रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत हो रही है, महापंचायत हो रही है। ये लगातार कह रहे हैं कि हम, जो असली किसान होता है वो खेतों में होता है, जो असली किसान होता है वो सब कटाई कर रहा होता है, गन्ने की उगाई कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो सियासत चल रही है, महापंचायत हो रही है, राजनीति हो रही है, इन सब का देश के आम किसान पर क्या असर पड़ता है। ये सब चल रहा है। एक तरफ महापंचायत हो रही है, एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? सरकार तो बेहतर करी जी, बहुत काफ़ी कुछ अच्छा किया सरकार ने। जो 25 रुपये रेट बढ़ाया वो भी वैसे देखा जाए तो कम है, कि जितने खर्चे और चीज़ बढ़ रही, लेकिन फिर भी ठीक है और के मुकाबले। आपको किसानों करते हुए कई दशक बीत गए होंगे और आपने इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत देखी किसानों को लेकर हो रही है। ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये देश के हित में बहुत बढ़िया सरकार है, देश को चला रही है और इसमें परेशानी किस आ रही है? जो नंबर 2 का काम करता था उसको परेशानी आ रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। ये गन्ना बेल्ट है मुजफ्फरनगर पूरी, ये आपको लग रहा है कि आपकी जमीनें छीन जाएंगे, कानून आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक तरह से किसान को ना भ्रमित किया जा रहा। ऐसा कोई नहीं है कि हमारी मतलब जमीनें छीन ली जाएगी या ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ संगठन है जो कहीं ना कहीं ये मतलब विपक्ष के जो उसके बात करते हैं, जो संगठन है वो इस तरह की मेंटेलिटी वो कर रहे हैं कि मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं कि किसान की जमीन छीननी जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है। जो किसान है उसके लिए मतलब सब भाजपा सरकार हर तरह से उसको कोऑपरेट कर रही है। अभी राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी और वहां से कहा था कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसी इलाके में वो महापंचायत हुई थी? हमारे यहाँ 6 विधायक हैं जी, 6 के 6 बीजेपी के हैं और इस बार भी 6 के 6 बीजेपी के होंगे। मुजफ्फरनगर में 6 विधायक बीजेपी के हैं और सब वोट जाएंगे, कोई वोट नहीं मांगना। किसानों को लेकर जिस तरह के एक भ्रम की स्थिति है, किसान कह रहा है कि बेहतरी के लिए कानून है, सियासत हो रही है। एमएसपी को लेकर गन्ने का रेट कल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप जवानी बचपन आपका एक वक्त गुजर गया गन्ने की खेती करते हुए, गन्ना बेचते हुए। अभी आपको क्या मौजूदा वक्त में लग रहा है? जो 4 साल में 25 रुपए बढ़े हैं, कुछ कम है। 4 साल लोग बढ़े नहीं थे पहले कुछ भी। अगर 10 रुपए हर साल बढ़ो जाए 50 रुपए तो हो जाते, तो 50 हो जाते। तो 4 साल में तो ये कम बढ़े। हाँ वही बात आई है कि 4 साल में कम बढ़े। और रही बात इनकी, ये तो वही संगठन है खाम का हो बिना मतलब के। कोई चरण सिंह की पार्टी में से मिल गया, कोई बस सपा से मिल गया, बसपा वाले सारे इकट्ठे होकर और भाई एक हो रही मोदी हटाओ। भाई यार मोदी का हट जाएगा जब जनता के मोदी हटाओ, मुसलमान जोड़ रखे मोदी हटाओ। मैं यहाँ को रैली के जा रहे थे, कुछ मन्ना रोक के वह कहाँ गए थे एक रैली में, यहाँ के थे रही के मगर क्या तमाम क्या दिखा इसमें कुछ मोदी में कुछ खराब भी नज़र आ रही का उनको ना। फिर मगर क्यों जाके बैठ के थे, कहने लगा बैठने की आवाज़ सुनो जी, कहने लगा मुसलमान ही मुसलमान था, कहा था मोदी हटाओ। तो आनंद, ये तो आप पक्ष सुन सकते हैं और पूरे देश को देखना भी चाहिए। अलग अलग पक्ष यहाँ पर एक अलग अलग रंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट ये है कि कानून को वापस लाओ से मोदी हटाओ हो गया।